जिस तरह से शूटिंग हो रही है, जिस तरह के सेट्स बनाए हैं, जिस तरह का खर्चा हो रहा है, जिस तरह के आर्टिस्ट हैं, उनका बेसिक आइडिया बेसिकली दे आर शूटिंग इट लाइक अ फिल्म। वो वक्त, वो टाइम, उतनी मेहनत, वो कॉस्ट्यूम्स पे मेहनत से लेके हर चीज़ पे थे, शूटिंग इट ऑन रेड कैमरा। तो पूरा एक बड़े कैनवस पे शूटिंग करने का इरादा राइट फ्रॉम द बिगनिंग, इट्स लाइक दैट। बाकी कैरेक्टर्स पे अगर मैं इसमें बुचकर राजा दद्दा चालुक्य प्ले कर रहा हूँ, ये अपने वक्त का बहुत शूरवीर योद्धा रहा है और मतलब मोहम्मद गजनबी से कई बार उनके साथ लड़ाई हुई है इनकी, और शायद एक बार इनको हराया भी है। तो उसमें वॉर में हमेशा मेरी अहम भूमिका रही है। और शोभा की जहाँ तक बात है, शोभा के पिता किरीट जो हैं वो अपनी बेटी से नफ़रत करते हैं, क्योंकि जब वो पैदा हुई थी तब उनकी मदर की मौत हो गई थी, माँ की मौत हो गई, तो जिसका ज़िम्मेदार वो शोभा को ठहराते हैं। फिर दूसरी शादी होती है जो कि हमारे पिता उन पे ज़बरदस्ती करते हैं और उनकी शादी कराते हैं, तो उनकी दूसरी जो सुतेली माँ है वो आती है, तो वो भी उनसे नफ़रत करती हैं, क्योंकि आफ्टर सम टाइम ओनली किरीट जो मेरे बड़े भाई हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से अपाहिज हो जाते हैं और उनको राजा मतलब नहीं बन सकते, तो छोटे भाई को राजा बनाया जाता है। लेकिन हमारी जो मेरी पत्नी है महारानी गायत्री, और हमारी कोई संतान नहीं होती, जिसकी वजह से हम शोभा से बहुत प्रेम करते हैं। तो शोभा भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं कि जो माता पिता का प्रेम उन्हें नहीं मिल पाया, तो वो हमें हमारे थ्रू मतलब हमारे पास ही आती है। बाकी उनकी सौतेली माँ उन पे मतलब अलग अलग तरीके से ना तो हमें बता सकती, क्योंकि ना तो हम यकीन करेंगे, ना क्योंकि भाई की इज़्ज़त भी, वो सारी चीज़ें। तो दैट्स द होल थिंग, यू नो, कि विद इन द फैमिली अगर जो डिस्प्यूट्स और प्रॉब्लम जो रहती है, इट्स अ वेरी यू नो वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, बिकॉज फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग हिस्टोरिकल शो. But if you ask me as an actor, I'm really enjoying it. Though there's a lot of hard work, it needs to be done with a lot of passion and a lot of concentration, because जो भाषा भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई बहुत नॉर्मल बोलचाल वाली भाषा नहीं है, और तो उसको पूरी तरह से याद करना, उसका उच्चारण सही करना, उसके लिए फिर मैं असिस्टेंट्स को पहले उनको बिठा के उनसे बात करता हूँ, तो प्रॉपर उसके लिए जब किसी भी चीज़ के लिए अगर मेहनत करें, मुझे तो बहुत पसंद है। अब वैसे आराम से जाके इधर उधर ऐसे कर के अगर कुछ किया तो फिर दैन इट्स ओके, दैन इट्स अ रूटीन जॉब. आई हैव लॉस्ट 5 kgs or 6 kgs or 7 kgs, I don't know. But you see, if you come on the set and shoot here for 2 hours also, you sweat so much. और क्या है कि अभी मैंने पूरा कॉस्ट्यूम नहीं पहना है, मैं बहुत मतलब काफ़ी नहीं पहना है, तो जो यहाँ पट्टी बंदी होती है कमर पे, वो इतनी टाइट होती है, और अगर पूरा दिन कोई सीरियस आपने सीन शूट करना है तो खाना भी इतना नहीं खा सकते, बिकॉज इफ यू आर फुल देन यू कैन नॉट बी लाइक, क्योंकि स्पेशली विद दिस कैरेक्टर दे वांट इट कंप्लीटली लाइक, you know, as a warrior. You're working, you liking your job and you're getting paid. I don't think why there should be any problem. The only problem is when you liking something, you being forced to do something, you not getting paid for it, then it's an issue. Otherwise, if you get committed about something, and I think as a professional one needs to do, otherwise shouldn't have taken it. मेरा सिर्फ यही है अभी फ़िलहाल, क्योंकि क्या है कि चैनल ने पूरी तैयारियां कर दी हैं, लेविश सेट्स, वेरी एक्सपेंसिव सेट्स, एंड हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है. एज एन एक्टर मैं यही बोल सकता हूँ, मैं अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से करूँगा, बिकॉज आई एम बीइंग असाइंड ओनली फॉर दिस रोल. सो बिसाइड दैट व्हाट एवरीबडी एल्स इज डूइंग, आई डोंट नो, एंड आई डोंट इवन इंटरफेयर, बिकॉज मेरे को अपने लिए ही बहुत सब चीज़ें अच्छा करने के लिए टेक्स लॉट ऑफ टाइम. मैं शो जनरली 13 घंटे तो होते ही हैं, 10 बेसिक शिफ्ट 12 to 13 आवर्स आप अपनी सोच का काम करते हैं, तो बाकी सब चीज़ें अपने आप आसान लगती हैं, वो फिर वो मेहनत भी अच्छी लगती है. आई एम एंजॉइंग इट, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. अब होती है मतलब ऐसा लगता है कि यू गेटिंग स्ट्रेस्ड यू नो बाय नाइट व्हेन यू गो बैक, बट इट्स ओके. कभी गया नहीं हूँ तो मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हाँ मैंने मंदिर वैसे पिक्चर्स में देखा है. आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल. जो भाषा हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह का है, तो मतलब बिल्कुल, तो मैं बोला सर ये इसका क्या मतलब होता है तो यू नो द वर्ड्स दे यूज़ इट. जहाँ का मैं राजा हूँ उसका नाम भरूच है, और भरूच से पहले उसको भृगुकाक्षा बोला जाता था. बोला सर भृगुकाक्षा, तो मैं भरूच अच्छा ना, छोटा सा है नाम, वही बोल देता. नहीं, बट उस वक्त भृगुकाक्षा बोला जाता था, लेकिन बाद में उच्चारण की दिक्कत होने की वजह से उसका नाम भरूच कहलाया गया. तो ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिसके लिए आपको फिर थोड़ा सा यू नीड टू गेट यूज टू, और बातें करते हैं, और यू नो कंटिन्यूसली यू स्पीक अबाउट. अभी हम लोग अभी नॉर्मल द लाइफ स्टाइल एंड जिस तरह की हमारी कोलोकियल भाषा भी अभी बदल गई है,
तो शब्दों को भी हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं।